हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन अवर यूट्यूब चैनल विकल्प अल्फा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास को अगर आपने पूरा एंड तक देख लिया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस जिनमें आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू पता करनी होती है, अगर आपको एग्जाम में मिल गया तो आप उसको देखते ही सेकंड में सॉल्व कर लोगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिस ट्रिक का उपयोग कर कर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते ही कुछ ही सेकंडों में उनको सॉल्व कर लोगे। तो इस ट्रिक को देखने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए, क्योंकि तभी आपको इसका जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आपने अगर एक बार देख लिया, यानी आज की क्लास में ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। आज के बाद कभी भी आपको इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ट्रिक को देखने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम मेरे साथ वीडियो के एंड तक दोस्तों बने रहिए। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको दो पॉइंट्स पता होने चाहिए। वो कौन से दो पॉइंट हैं, आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 में कौन बड़ा होगा, तो आप इजीली बता दोगे। बोलोगे 2 की पावर 2 होती है 4 और 3 की पावर 2 होती है 9। तो इस हिसाब से 3 की पावर 2 हमारी क्या हो जाएगी, ग्रेटर, यानी कि 3 की पावर 2 हमारी बड़ी होगी, ठीक है ना। बट अगर यही एज्यूम करो कि यहाँ पर 2 की पावर 100 होती और 3 की पावर 100 होती, तो क्या हम पावर खोल पाते, नहीं खोल पाते। तो फिर हम कैसे पता करते कि 3 की पावर 100 बड़ा है या फिर 2 की पावर 100 बड़ा है। तो आप वहाँ पर एक पॉइंट बोलते कि सर दोनों की पावर कैसी है, सेम। दोनों की पावर कैसी है, सेम। अगर ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर दोनों की पावर सेम हो जाती है तो जो बेस बड़ा होता है वही हमारा आंसर होता है, ठीक है ना। तो वही मैं पॉइंट आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो पावर है वो कैसी है फ्रेंड्स, सेम। अगर पावर सेम है और बेस कैसा है, दोनों का अलग अलग है, ठीक है ना। तो आपको यही पॉइंट याद रखना है कि ऐसा क्वेश्चन कोई होता है जहाँ पर आपकी पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो, तो फ्रेंड्स जिसका बेस बड़ा होगा वो आपका ग्रेटर होता है और जिसका बेस छोटा होता है वो आपका स्मॉलर होता है, ठीक है ना। दूसरा एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, इन दोनों में कौन बड़ा होगा, ठीक है ना। तो आप इजीली बता दोगे कि कौन बड़ा होगा, 5 की पावर 3 बड़ा होगा, ठीक है ना। क्योंकि 5 की पावर 2 कितना होता है 25 और 5 की पावर 3 कितना होता है 125, ठीक है ना। तो आप क्या इसमें पावर खोलने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप बोलोगे कि सर इन दोनों का बेस कैसा है, सेम, बट पावर अलग है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो फिर जिसकी पावर बड़ी होती है वही हमारा बड़ा होता है और जिसकी पावर छोटी होती है वो हमारा कैसा होता है, छोटा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये 90% क्वेश्चंस हमारे इन दोनों कॉन्सेप्ट पर बेस होते हैं, ठीक है ना। 90% क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलेंगे वो उन क्वेश्चंस में या तो वो क्या सेम करेगा, आइदर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आइदर बेस और पावर सेम, आइदर बेस और पावर सेम, ठीक है ना। या तो वो बेस सेम देगा या फिर क्या देगा, सेम पावर। अगर बेस और पावर सेम नहीं है फ्रेंड्स तो वो आपका क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल का हो जाता है, यानी कि जहाँ पर ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, जहाँ पर बेस भी सेम ना हो रहा हो और पावर भी सेम नहीं हो रही हो, तो वो क्वेश्चन आपका सीडीएस लेवल में पूछा जाता है। उसका अभी मैं आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा बताऊंगा, वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। तो अभी हमने देखा कि या अगर बेस सेम हो, पावर सेम हो, तो उन क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, बिल्कुल ईजी है। अगर आपका बेस सेम होगा तो जो सबसे बड़ी पावर होगी वही हमारा ग्रेटर होगा और जिसकी पावर छोटी होगी वो हमारा कैसा होगा, स्मॉलर, ठीक है ना। और अगर पावर सेम होती है फ्रेंड्स तो पावर सेम होने पर जिसका बेस बड़ा होता है वो हमारा बड़ा होता है और जिसका बेस छोटा होता है वो हमारा कैसा होता है, छोटा, ठीक है ना। तो आइए फ्रेंड्स, जो ये वाले सारे क्वेश्चन है वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस है, यानी जिसमें या तो आप बेस सेम कर सकते हो या फ्रेंड आप इसमें पावर को सेम कर सकते हो, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं। जो ये वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके इस कॉन्सेप्ट पर हैं, यानी इन क्वेश्चन में या तो आप बेस सेम कर लोगे या फिर पावर सेम कर लोगे, ठीक है। तो आइए अब इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन में हमें 2 की पावर 30 दे रखा है और 3 की पावर 20 दे रखा है। करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, अच्छे से समझना है आपको। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो पावर होती है उस पावर का आपको निकाल लेना है एचसीएफ, ठीक है ना। तो बताओ 30 और 20 का एचसीएफ कितना होगा फ्रेंड्स, तो आप बोल दोगे 10, ठीक है ना। जो पावर होगी उस पावर को आपको निकाल लेना है एचसीएफ, और एचसीएफ का क्या करना है, एचसीएफ का उस पावर में लगा देना है डिवाइड। इसमें भी डिवाइड लगा दो और
इसमें भी आप इसका डिवाइड लगा दो, ठीक है ना। तो देखो फ्रेंड्स, जब 10 का डिवाइड 30 में लगाओगे तो 2 की पावर कितनी बचेगी 3, और यहाँ पर 3 का इसमें 10 का 20 में लगाओगे तो बताओ कितना बचेगा 2। तो 2 की पावर 3 कितनी होती है फ्रेंड्स 6, और 3 की पावर 2 कितनी होती है 9। तो बताओ कौन बड़ा हुआ, तो 9 बड़ा हुआ 9, और जो 9 आया वो किससे आया है 3 की पावर 20 से। तो इस तरीके से हमारे इसमें जो ग्रेटेस्ट होगा फ्रेंड्स वो होगा 3 की पावर 20, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना है, जो पावर है वो उनको सेम करना है, और सेम करने का तरीका बिल्कुल इजी है। आपको एचसीएफ निकालना है सारी की सारी पावर का, और जो एचसीएफ निकल के आए उसका उस पावर में डिवाइड लगा देना है। डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसी से आप छांटोगे कि कौन ग्रेटेस्ट है और कौन स्मॉलेस्ट है। और अगर आपको इनको अरेंज करने का भी आ जाए, असेंडिंग से डिसेंडिंग या डिसेंडिंग से असेंडिंग, तो भी आप इनको इजीली अरेंज कर लोगे, ठीक है। आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दिया है 5 की पावर 2, 7 की पावर 6 और 3 की पावर 8। तो आप 2, 6, 8 का निकालो एचसीएफ। तो 2, 6, 8 का अगर आप एचसीएफ निकालोगे फ्रेंड्स कितना आएगा 2। अब जो एचसीएफ आया है उनका तीनों पावर में लगा दो डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 का 2 से डिवाइड लगाएंगे तो बचेगा 5 की पावर 1, यहाँ पर 7 की पावर 3, और यहाँ पर 3 की पावर 4, ठीक है ना। अब देखो 5 की पावर 1 कितनी होती है 5, 7 की पावर 3 कितनी हो जाएगी 3, 4, 3, 7 का क्यूब कितना होता है 3, 4, 3, और 3 की पावर 4 कितनी हो जाएगी 2, 4, 3, ठीक है ना। तो इस तरीके से सबसे जो बड़ा फ्रैक्शन बनेगा वो हमारा ये वाला होगा, उससे छोटा फ्रैक्शन जो होगा वो ये वाला होगा, और सबसे छोटा कौन सा होगा फ्रेंड ये वाला, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा ग्रेटेस्ट बनेगा वो हो जाएगा 7 की पावर 6, ठीक है ना। तो बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, कुछ नहीं करना है कि जो आपकी पावर दे रखी है उनका एचसीएफ निकाल के उनकी पावर में डिवाइड लगा देना है। जैसे यहाँ पर देखो 72, 36, 48 और 60, बताओ इनका एचसीएफ कितना होगा। बिल्कुल इजी है, इनका एचसीएफ हो जाएगा 12, ठीक है ना, क्योंकि सारे के सारे 12 से कट रहे हैं, ठीक है। 12 का डिवाइड लगाओ 72 में, तो 2 6 जा 72, और इसमें लगाएंगे तो 12 3 जा 36, इसमें लगाएंगे तो 4 बार जाएगा, और इसमें लगाएंगे तो 5 बार जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया जो हम जैसे हमने एचसीएफ का इसमें डिवाइड लगाया। तो दोस्तों देखो इनकी जो पावर है वो क्या हो गई छोटी हो गई, पावर छोटी हो गई, तो अब हमें खोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बताओ इसमें सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी फ्रेंड्स वो किसकी होगी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 5 की पावर 3 कितना होता है 125, 4 की पावर 4 कितना होता है 216, और 3 की पावर 5 कितना होता है फ्रेंड्स तो 243, ठीक है। तो इस तरीके से जो सबसे बड़ी होगी वो ये होगी, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, और सबसे छोटा ये होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा ग्रेटेस्ट बनेगा वो बनेगा 3 की पावर 60, ठीक है ना। तो बिल्कुल इजी है, जो आपका पावर दे रखी है यानी कि उनको सेम करने का कॉन्सेप्ट क्या है, एचसीएफ निकालो और एचसीएफ लगा के निकाल के उन पावर्स में उसका डिवाइड लगा दो, ठीक है ना। जैसे इसमें देखो, अब यहाँ पर देखो ये जो पावर आ गई ना ये किस में आ गई है फ्रैक्शन में, 1/3 और 1/4। तो आपको जब भी पावर फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको किस तरीके से करना है कि आपको जो नीचे संख्याएं दी हैं 3 और 4, इनमें क्या कर दो, इनके एलसीएम का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12, तो 12 का क्या कर दो इसमें मल्टीप्लाई, इसमें भी 12 का मल्टीप्लाई और इसमें भी 12 का मल्टीप्लाई, तो ये कट जाएगा 3 4 जा 12, ये कट जाएगा 4 3 जा 12, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया 2 की पावर 4, और यहाँ कितना हो गया 3 की पावर 3, ठीक है ना। तो बताओ 3 की पावर 3 कितना होता है 27, और 2 की पावर 4 कितना होता है फ्रेंड्स 16। तो कौन बड़ा हुआ 3 की पावर 1/4, यानी इस वाले क्वेश्चन में जो ग्रेटेस्ट बनेगा वो बनेगा 3 की पावर 1/4, ठीक है। तो ये थे हमारे इस वाले कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन। अब आइए थोड़े एडवांस लेवल के, यानी इसी कॉन्सेप्ट पर जो सबसे थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम देखते हैं। आइए फ्रेंड्स अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, यानी कि वैल्यू चेंज है बट कॉन्सेप्ट आपका यही रहता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं इनको किस तरीके से करना है। तरीका वही है जो मैंने अभी आपको बताया था। देखो पहले क्वेश्चन में दिया है 2 की पावर 350, 5 की पावर 200, 3 की पावर 50 और 4 की पावर 250, ठीक है। अब देखो अगर आपको ट्रिक पता है, तरीका पता है, तो आप तुरंत कर लोगे इसको, नहीं तो आप इसको पावर खोलने में ही पूरा टाइम बर्बाद कर दोगे, ठीक है। तो आइए देखो जो इसका तरीका है वो ये है कि जो मैंने आपको बताया था कि आप सारी पावर्स को निकालो एचसीएफ, ठीक है। अगर आप 350, 250 और 250 का फ्रेंड्स अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 50, ठीक है ना। कितना एचसीएफ आया 50, और जो एचसीएफ आएगा उसका हम लगा देते हैं पावर में डिवाइड, ठीक है ना। तो इन सारी की सारी संख्याओं का अगर हमने एचसीएफ निकाला फ्रेंड्स पावर का, सॉरी, तो वो कितना आया
50, ठीक है। अब 50 का डिवाइड देखो, अगर मैं 350 में लगाऊंगा तो फ्रेंड्स कितना बचेगा, तो 7, ठीक है ना। मैं अगर 50 का डिवाइड 200 में लगाऊंगा फ्रेंड्स, तो बताओ कितना बचेगा, 4। यहाँ कितना बचेगा, 1, और यहाँ कितना बचेगा, 4 की पावर 5, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, जो पावर दे रखी थी हमें, उन पावर्स का हमने निकाला एचसीएफ, और एचसीएफ निकालने के बाद हमने उन पावर में डिवाइड लगा दिया, ठीक है। डिवाइड लगाने से क्या होता है कि जो पावर होती है वो हमारी छोटी हो जाती है, फिर हमें खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें कि बताओ 2 की पावर 7 कितनी होती है, ठीक है, तो 2 की पावर 6 कितनी होती है, 64। तो फिर 2 की पावर 7 फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी, तो 2 की पावर 7 हो जाएगी 128, ठीक है। 5 की पावर 4 कितनी होती है, तो 5 की पावर 3 होती है 625, ठीक है ना। तो 5 की पावर 4 कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 31, 25, ठीक है। और ये तो 3 की पावर 1 ही है, तो 3 ही रहेगा। तो देखिए 4 की पावर 5 कितनी होती है, तो 4 की जो पावर 5 होती है वो होती है 1024, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि सबसे बड़ी वैल्यू है, वो सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पर आ रही है, 3125 में, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3125। तो इस तरीके से इसमें जो हमारा सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन बनेगा, यानी जो सबसे बड़ा होगा, वो होगा फ्रेंड्स हमारा कौन सा, 5 की पावर 200, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा यहाँ पर वैल्यू किसकी आ रही है, 3 की। तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, यानी 3 की पावर 50, ठीक है ना। तो ये होता है इनका करने का तरीका, बिल्कुल इजी है। बस एचसीएफ निकाल लो पावर्स का और उसमें डिवाइड लगा दो, पावर आपकी रिड्यूस हो जाएंगी। रिड्यूस होने के बाद आप उनको खोलकर आसानी से उनका आंसर निकाल लोगे, ठीक है। आइए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो रूट दे रखा है, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको जो बताया था वहाँ पर रूट हो, जैसे एक चीज़ आपको समझना है, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया 2 की पावर 1/2, ठीक है ना। तो 2 की पावर 1/2 का मतलब एक्चुअली में यही होता है कि यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट है, ठीक है ना। अगर जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 की पावर 1/3, इसका मतलब ही फ्रेंड्स ये है कि यहाँ जो यहाँ पर है वो क्या है, क्यूब रूट है। ऐसे मैंने लिख दिया 2 की पावर 1/4, तो फ्रेंड्स इसका मतलब ही यही होता है कि इसमें जो रूट है वो कौन सा है, 4th रूट, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था इस टाइप का क्वेश्चन, वो और ये जहाँ पर आपका रूट लगा होता है उनमें फ्रेंड्स कोई भी फर्क नहीं होता है। इसी तरीके से जैसे हमने ये वाले क्वेश्चन किए थे, उसी तरीके से यहाँ इनको सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ 2 की, यहाँ पर देखो 4 का 4 के ऊपर कौन सा रूट लगा है, क्यूब रूट, तो इसको लिख लेंगे 4 की पावर 1/3, ठीक है ना। उल्टा हो जाएगा, यानी रूट लगाए तो ये और ये है, तो आप रूट लगा सकते हो, ठीक है। 6 की पावर कितनी लिख लेंगे, 1/4। 15 की पावर कितनी लिख लेंगे, 1/6। और 2 की पावर कितनी लिख लेंगे, 1/12, ठीक है ना। तो 4 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/4, 15 की पावर 1/6, 2 की पावर 1/12, ठीक है ना। अब चूंकि पावर फ्रैक्शन में तो खोलना मुश्किल है, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम जो फ्रैक्शन में नीचे संख्या लिखी होती है, डिनोमिनेटर होता है, उन सब का निकालते हैं एलसीएम, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम फ्रेंड्स कितना आएगा, तो 12 आएगा, ठीक है। तो 12 का सब में कर दो मल्टीप्लाई, 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स सम में, ठीक है ना। तो यहाँ पर 12 से 12 एक बार कट गया, यहाँ 2 बार कट गया, यहाँ 3 बार कट गया, और यहाँ कितनी बार कट गया, 4 बार। तो ये बचा 4 की पावर 4, ये बचा 6 की पावर 3, और ये बचा 15 की पावर 2, और ये बचा 2 की पावर 1, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो कौन सी होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आइए हम एक बार इनकी सारी पावर खोल लेते हैं। तो 4 की पावर 4 कितनी होती है, 256। 6 की पावर 3 कितनी होती है, 216। 15 की पावर 2 कितनी होती है, 225। और 2 की पावर 1 होता है 2, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 256, जो कि किससे आई है, 4 का क्यूब रूट से, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो हमारा लार्जेस्ट बनेगा फ्रेंड, तो वो बनेगा हमारा क्यूब रूट 4, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। ऐसी सेम हमको इसमें करना है। ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर हम रूट हटाएंगे तो ये 8 की पावर 1/रूट बन जाएगा, 13 की पावर 1/4 बन जाएगी, 15 की पावर 1/5 बन जाएगी, और 41 की पावर 1/10 बन जाएगी, ठीक है ना। अब आप फ्रेंड्स ध्यान से देखो, एक तो ये होता है कि आप डायरेक्ट सम में एलसीएम का डिवाइड लगा दो, जैसे हमने इसमें किया, ठीक है ना, फिर पावर खोल दो।
अगर आप इस स्टेप से भी बचना चाहते हो, पावर खोलने में दिक्कत आती है, तो आपको आप क्या करो, ऐसे फ्रैक्शन देखो जिनका एलसीएम आपको नजदीक, यानी उनमें बड़ी वाली संख्या एलसीएम हो। जैसे आप ध्यान से देखो 2 और 4 में एलसीएम जो बनेगा वो क्या बनेगा 4, ठीक है ना। ऐसे 5 और 10 में एलसीएम क्या बनेगा आपका 10, ठीक है। तो अगर आप इस कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो आप ये देख लो जिनका एलसीएम बड़ी वाली संख्या बन जाती है तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। आप क्या करो, क्योंकि हमें इसमें लार्जेस्ट बताना है, तो लार्जेस्ट में आप पहले इन दोनों को सॉल्व करके देख लो, फिर इन दोनों को सॉल्व करके देख लो, ठीक है। यानी पहले इन दोनों में पता कर लो लार्जेस्ट कौन है। तो ध्यान से देखो 1/2 और यहाँ पर 1/4 है, एलसीएम कितना आएगा 4, 4 का डिवाइड इसमें दोनों में लगा दो, तो 2 2 जा 4 और ये 4 से 4 कट गया एक बार, ठीक है। यहाँ 8 की पावर 2 बची, कितना होता है फ्रेंड्स, यहाँ 8 की पावर कितनी बची 2, और यहाँ 13 की पावर कितनी बची 1। बताओ कौन बड़ा होगा, तो आप कहोगे ये बड़ा होगा। चूंकि हमें इसमें लार्जेस्ट बताना है, ग्रेटेस्ट बताना है फ्रेंड्स, तो हमारा स्मॉलेस्ट है उसको आप छोड़ दो यहाँ पर, ठीक है। यानी अब इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इससे बड़ा तो यही बन गया, ठीक है ना। ऐसे ही आप इसमें करो 5 और 10, एलसीएम आएगा 10, और इधर भी 10 का मल्टीप्लाई, 5 2 या 10, 10 से 10 कट गया, यहाँ बचा 15 की पावर 2 और यहाँ बचा 41 की पावर 1, ठीक है ना। अब इन दोनों में बताओ कौन बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा। अगर ये बड़ा होगा तो ये छोटा है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसको आप काट दो। अब हमारा आंसर बनेगा वो इन दोनों में से बनेगा, ठीक है। अब इन दोनों में चेक कर लो बड़ा कौन है, 8 की पावर 2, 15 की पावर 2 में फ्रेंड्स कौन बड़ा होता है, 15 की पावर 2। तो इस तरीके से इस वाले में हमारा जो ग्रेटेस्ट बनेगा यानी लार्जेस्ट बनेगा वो बनेगा फ्रेंड्स 15 का 5th रूट, ठीक है ना। यानी 15 का रूट 5th जो हमारा आंसर होगा वो हमारा बनेगा इसमें लार्जेस्ट, ठीक है। तो ये है बिल्कुल सिंपल तरीका है फ्रेंड्स, इनकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप इसका देखते हैं, जहाँ पर आपका ना ही आप पावर सेम कर पाओगे ना बेस सेम कर पाओगे, उनको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे वो हम सीखेंगे इसमें आगे नेक्स्ट टाइप में। आइए फ्रेंड्स अब इनको देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके सीडीएस लेवल में आपके पूछे जाते हैं। इनमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आप ना ही तो बेस सेम कर सकते हो ना ही पावर सेम कर सकते हो, ठीक है ना। तो फिर जब बेस सेम ना हो पावर सेम ना हो, उनको हमें कैसे करना है वो मैं अब आपको यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ। अच्छे से समझना है एक एक चीज़ को आपको। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 32 की पावर 11 लिखी है, यहाँ 17 की पावर 14 लिखी है। देखो 17 को तो हम तोड़ नहीं सकते हैं, बट जो हमारा 32 है इसको हम तोड़ सकते हैं। कैसे, कि 32 जो होता है वो होता है 2 की पावर कितनी 5, ठीक है। यानी ये 32 है, इसको हमने 2 की पावर 5 लिख दिया और इसकी पावर कितनी है ऊपर 11, ठीक है ना। और ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा 17 की पावर 14। तो फ्रेंड्स ये बन गया 2 की पावर 55, ठीक है, और ये 17 की पावर 14। अब इन दोनों में हमें बड़ा और छोटा बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखो करने का तरीका क्या होता है वो ये हमारा कि जैसे यहाँ पर 17 लिखा है, ठीक है, तो आप क्या करो, या तो इससे ले लो या फिर इसे ले लो, ठीक है ना। आप 17 और यहाँ पर कितना है बेस 2, ठीक है। तो आप ये चेक करो क्या 2 का बेस कोई ऐसा है जो 17 के नज़दीक हो, ठीक है ना। यानी आप ये चेक करना है कि 2 का ऐसा कोई बेस पावर बताओ जो 17 के नज़दीक हो। तो आप बिल्कुल बता दोगे कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितनी होती है फ्रेंड्स 16 होती है, होती कि नहीं होती है, और 16 है वो 17 के नज़दीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमने ये चेक कर लिया कि जो 16 है वो 2 की पावर में मिलता है और 17 के नज़दीक है। अब आपको क्या करना है, मुझे एक चीज़ बताओ, मैं आपको लिखूँ कि 16 की पावर 14, ठीक है ना, और 17 की पावर 14, इन दोनों में कौन बड़ा होगा, ठीक है ना। 16 की पावर 14 और 17 की पावर 14 में कौन बड़ा होगा। तो आप देखोगे कि सर इनका बेस अलग अलग है, पावर सेम है। तो अगर पावर सेम होती है, जो हमारा बड़ा बेस होता है वो हमारा बड़ा होता है, यानी कि इसमें 17 की पावर जो 14 होगी वो कैसी होगी फ्रेंड्स, बड़ी होगी, ठीक है ना। अब जो 17 की पावर 14 है वो हमारी 16 की पावर 14 से बड़ी है। अब 16 की पावर 14 को या तो ऐसे लिख दो फ्रेंड्स, ठीक है ना, या फिर 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 14, ठीक है। तो अब क्या इन दोनों में कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है, बस लिखने का तरीका हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। पहले हमने 16 की पावर 14 लिखी, अब 16 को हमने 2 की पावर 4 लिख दिया, ठीक है। और 14 और 4 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर बनेगी 56, ठीक है। और ये इससे बड़ा कौन होगा 17 की पावर 14, ठीक है। तीनों में फ्रेंड्स कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 16 की पावर 14 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 56, ठीक है। अब मुझे आप एक चीज बताओ, जो 17 की पावर 14 है वो आप देखो 2 की पावर 56 से क्या है, बड़ी। यानी 17 की पावर 14 2 की पावर 56 से बड़ी है, बट हमें यह बताना था क्या 17 की पावर 14 2 की पावर 55 से बड़ी होगी छोटी होगी। आप एक चीज देखो, 2 की पावर 55 से 2 की पावर 55 से तो बड़ा कौन है, 2 की पावर 55 से बड़ा है 2 की पावर 56, ठीक है ना। यानी 2 की पावर 55 से बड़ा है 2 की पावर 56, और 2 की पावर 56 से भी बड़ा कौन है फ्रेंड्स,
17 की पावर 14। तो फ्रेंड्स बताओ इन दोनों में कौन बड़ा होगा, तो आप आसानी से बता दोगे इन दोनों में बड़ा होगा 17 की पावर 14, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है हमारे करने का कि अगर बेस सेम ना हो रहा हो, पावर सेम ना हो रहा हो, तो उन दोनों संख्या को ध्यान से देखो, उसमें से एक संख्या का जो पावर होगी वो दूसरी संख्या के नज़दीक आपको जरूर देगा एग्जामिनर, तभी आप उसमें से छांट पाओगे, ठीक है ना। आइए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इसको ध्यान से समझना। देखो अगर आप पावर तोड़ सको, यानी कि अगर जैसे 25 है, 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो पहले आप इस तरीके से इनको चेंज कर दो, ठीक है ना। जैसे ये 25 है तो 25 को लिख लेंगे 5 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 4। ऐसे यहाँ पे देखो 32 है तो 32 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 5 और इसकी पावर फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी 3, ठीक है ना। तो इनको हम खोलेंगे तो 4 2 जा 8 और 5 3 जा 50, ठीक है ना। तो देखो 5 की पावर 8 हो गया और 2 की पावर 15 हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या 5 की पावर कोई ऐसी है जो 2 के नज़दीक होगी? कभी नहीं होगी फ्रेंड्स। 5 बड़ा है 2 छोटा है तो कोई नज़दीक नहीं होगी। बट 2 की पावर ऐसी है जो 5 के नज़दीक होगी। कौन? 2 की पावर 2, ठीक है। 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 है वो किसके नज़दीक होता है? 5 के, ठीक है। तो वही करो। अब जैसे यहाँ पर 5 की पावर 8 है तो आप क्या करो 4 की पावर 8 लिख लो। अब 4 की पावर 8 से बड़ा कौन होगा फ्रेंड्स? 5 की पावर 8 होगा। बिल्कुल कॉमन सेंस है इसमें तो, ठीक है ना, कोई बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आपकी पावर सेम होती है तो जिसका बेस बड़ा वो बड़ा, ठीक है। अब 4 की पावर 8 को फ्रेंड्स हम किस तरीके से लिख लेंगे? 2 की पावर 2 और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 8, ठीक है ना। तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, अच्छे से समझना है आपको। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 8 में कर दो तो 2 की पावर 16 हो गया। इससे बड़ा फ्रेंड्स कौन हो जाएगा? 5 की पावर 8, ठीक है ना। अब देखो 2 की पावर 16 से जो बड़ा है वो कौन है? 5 की पावर 8 बड़ा है, ठीक है। और हमें कंपेयर किससे करना था? 2 की पावर 15 से। तो जब 2 की पावर 15 से बड़ा 2 की पावर 16 है और उससे भी बड़ा कौन है फ्रेंड्स? 5 की पावर 8 है। तो बताओ इन दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? तो 5 की पावर 8 और 5 की पावर 8 फ्रेंड्स किससे आई है? 25 की पावर 4 से आई है, ठीक है। तो इन दोनों में जो हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा वो होगा 25 की पावर 4, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी तरीका है, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है घर पर। कुछ क्वेश्चन लिख लेना, प्रीवियस क्वेश्चन देख लेना, उनसे आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखो 11 की पावर 4 दी है और 45 की पावर 3 दी है, ठीक है। तो अब ये चेक करो क्या 11 का कोई फैक्टर है जो 45 के नज़दीक होता है? तो बिल्कुल होता है। कौन होता है? 44, ठीक है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि 44 की पावर 3, इससे बड़ा कौन होगा फ्रेंड्स? 45 की पावर 3 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर जिसका बेस बड़ा होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि पावर कैसी है इन दोनों की? सेम, ठीक है ना। अब देखो 44 को हम इस तरीके से लिख लेंगे 11, ठीक है ना, इंटू 4। 11 इंटू 4 की पावर 3, ठीक है। ये भी बड़ी इससे बड़ा होगा 45 की पावर 3, ठीक है ना। अब 11 इंटू 4 लिख लो या 44 लिख लो, उससे तो कोई इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये पावर है दोनों पर आएगी, यहाँ बनेगा 11 की पावर 3 और यहाँ बनेगा 4 की पावर 3, ठीक है ना। तो 45 की पावर कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। अब ध्यान से देखो 4 की पावर 3 कितनी होती है फ्रेंड्स? तो 4 की पावर 3 होती है 64, इससे बड़ा होगा 45 की पावर 3, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कितना है? 11 की पावर 4। अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें 11 की पावर 3 इंटू 11, तो बताओ कोई इसमें फर्क कोई इसमें हमने चेंज किया? तो कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि 11 की पावर 3 में अगर एक 11 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 की पावर 4 बन जाएगी, ठीक है। अब आप एक चीज़ कॉमन सेंस दिमाग से लगाना, 11 की पावर 3 यहाँ, 11 की पावर 3 यहाँ पर भी है, 11 की पावर 3 यहाँ पर भी है, ठीक है ना। यहाँ हम किससे गुणा कर रहे हैं? 11 से, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 64 से, ठीक है। तो बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है? तो आप बोलोगे सर ये बड़ा, ठीक है ना। ये क्या है? बड़ा है। इससे बड़ा कौन है? ये। और इससे भी बड़ा फ्रेंड्स कौन है? ये। तो बताओ ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा? तो आप बोलोगे सर ये बड़ा होगा, और ये कैसा होगा? स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस वाले का जो आंसर बनेगा वो 45 की पावर 3 बनेगा, यानी ये लार्जेस्ट है और ये कैसा है? स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो ये था तरीका करने का। इससे आप कोई भी संख्या आपको दे दी जाए, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप पावर को जो एचसीएफ होता है उसको निकाल कर आसानी से आप उनको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आशा करते हैं आपको जो आज की ये ट्रिक है काफ़ी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। घर पर इनकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा और प्रैक्टिस करना है, जिससे ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनकी ट्रिक्स लेके आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आज से पहले भी हमने इसमें बहुत सारी ट्रिक्स अपलोड कर रखी हैं, अगर आपने चेक नहीं किए हैं तो उन सभी वीडियोस की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो।
अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से कोई पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को भी फ्रेंड्स ज्वाइन कर सकते हो, उसकी भी लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। और अगर आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करनी है आपको और अपने दोस्तों में शेयर करनी है, ठीक है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी ट्रिक चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हो। अगर उस टॉपिक से कोई भी इम्पोर्टेंट ट्रिक होगी तो दोस्तों हम आपके लिए लेके आएंगे ज़रूर। एकदम बेफिक्र होकर आप कोई भी कमेंट हमें जो आप चाहते हो वो आप हमसे बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को फ्रेंड्स यहीं तक रखते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। गुड नाइट, बाय।